हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक गाउन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन। तो चलिए फिर जानते हैं कि कैसे एक सेशन कोर्ट में ट्रायल की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले सेक्शन 225 कहता है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा वो ट्रायल को कंडक्ट करेगा। उसके बाद सेक्शन 226 बताता है कि केस की ओपनिंग कैसे होगी। तो जब भी किसी अक्यूज को कोर्ट के सामने लाया जाता है, जो भी ऑफेंस उसने किया है अंडर सेक्शन 209 के अंडर में, तो प्रोसिक्यूटर जो है उसके अगेंस्ट, अक्यूज के अगेंस्ट में जो भी चार्ज लगे हुए हैं उसको डिस्क्राइब करता है और वो सारे एविडेंस को स्टेट करता है कि इनकी मदद से वो अक्यूज का जो गिल्ट है उसको कोर्ट में प्रूव करेगा। जब केस की ओपनिंग हो जाती है उसके बाद सेक्शन 227 में जो भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए गए हैं कोर्ट के सामने अक्यूज की तरफ से और प्रोसिक्यूशन की तरफ से, उन दोनों को देखते हुए अगर जज को लगता है कि यहाँ पे सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है ये प्रूव करने के लिए कि जो अक्यूज है वो गिल्टी हो सकता है, तो यहाँ पे जज जो है उस अक्यूज को डिस्चार्ज कर देंगे सारे चार्जेस से, या फिर जितने चार्जेस उनको लगता है कि यहाँ पे इसका चार्ज जो है यहाँ पे सफिशिएंट रीज़न नहीं है, ग्राउंड नहीं है इसको प्रूव करने के लिए, तो वो सारे चार्जेस को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और जज उसके लिए रीज़न रिकॉर्ड करेंगे कि इस वजह से ये डिस्चार्ज किया गया है। योगेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में कोर्ट ने कहा था कि अगर दो व्यूज़ पॉसिबल हैं और उसमें से एक व्यू ऐसा है जिसमें सस्पिशन तो अराइज हो रहा है पर वो जो सस्पिशन है कोई ग्रेव सस्पिशन नहीं है, तो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो अक्यूज को डिस्चार्ज कर देगा क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रेव सस्पिशन नहीं है। पी विजयन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में कोर्ट ने कहा था कि जज की जो पोस्ट है वो खाली एक पोस्ट नहीं है कि जिसमें जज आएगा और चार्ज को फ्रेम कर देगा। जज के पास ये पूरी पावर है कि वो अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करें और ये देखें कि क्या जो प्रोसिक्यूशन है वो एक केस बना पा रहे हैं, जो उन्होंने चार्जेस लगाए हैं क्या उससे अक्यूज का गिल्ट प्रूव हो सकता है। अगर ऐसा है तभी जज जो है वहाँ पे चार्ज फ्रेमिंग करेंगे, नहीं तो वो चाहें तो अक्यूज को डिस्चार्ज कर सकते हैं। सेक्शन 228 कहता है कि अगर सेक्शन 227 में प्रोसिक्यूशन और अक्यूज दोनों को सुनने के बाद अगर अक्यूज को डिस्चार्ज नहीं किया गया है तो सेक्शन 228 में चार्ज की फ्रेमिंग की जाएगी। अगर कोर्ट को लगता है कि जो अक्यूज है उसने ऑफेंस कमिट किया हो सकता है जो कि एक्सक्लूसिवली कोर्ट ऑफ सेशंस के ट्राइबल नहीं है, तो यहाँ पे जज जो है वो चाहे तो चार्ज को फ्रेम करके अक्यूज के अगेंस्ट जो भी चार्ज है उनको फ्रेम करने के बाद जो केस है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास या फिर दूसरे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जो कि फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट हों, और वहाँ पे डायरेक्शन दे दी जाएगी कि अक्यूज़ को इस दिन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में अपीयर होना है, और जो ये ऑफेंस है ये जो ट्रायल है वो उसी तरीके से कमिट किया जाएगा जैसे कि किसी वारंट केस के ट्रायल को कमिट किया जाता है। और अगर लगता है कि ये जो केस है ये एक्सक्लूसिवली ट्राइबल है सेशन कोर्ट के द्वारा, तो यहाँ पे जज जो है चार्ज को फ्रेम करेंगे अक्यूज़ के अगेंस्ट में। और सब सेक्शन 2 कहता है कि यहाँ पे जब जज फ्रेम कर रहे हैं चार्ज को, तो यहाँ पे जो चार्जेस फ्रेम किए गए हैं उसको अक्यूज़ को बताया जाएगा पढ़ के, और उन चार्जेस को समझाया भी जाएगा कि ये चार्ज तुम्हारे अगेंस्ट में लगाए गए हैं। अक्यूज़ के अगेंस्ट चार्ज फ्रेम करने के बाद सेक्शन 229 में अक्यूज़ को चांस दिया जाएगा कि वो अपनी गिल्टी को प्लीड कर सके, और अगर वो ऐसा करता है तो कोर्ट चाहे तो उसको कन्विक्ट कर सकती है। यहाँ पे कन्विक्शन जो है नेसेसरी नहीं है। सेक्शन 230 कहता है कि अगर अक्यूज़ रिफ्यूज़ कर देता है प्लीड करने से, या फिर वो क्लेम करता है कि उसका ट्रायल आगे चलाया जाए, या फिर वो प्लीड तो करता है लेकिन उसका कन्विक्शन नहीं किया गया है सेक्शन 229 में, तो फिर जज जो है वो एक डेट फिक्स करेंगे विटनेस के एग्जामिनेशन के लिए, और प्रोसिक्यूशन चाहे तो इशू प्रोसेस करा सकता है विटनेस की अटेंडेंस के लिए या फिर किसी डॉक्यूमेंट के प्रोडक्शन के लिए। सेक्शन 231 बात करता है कि जो डेट फिक्स की गई है उस दिन जज जो हैं सारे एविडेंस और जो भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए गए हैं प्रोसिक्यूशन के द्वारा उनको देखेंगे, और वो चाहे तो किसी भी विटनेस का जो क्रॉस एग्जामिनेशन है उसको डिफ़र कर सकते हैं तब तक के लिए जब तक जो बाकी विटनेसेस हैं उनका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो जाता। सेक्शन 232 कहता है कि
जब प्रोसिक्यूशन के सारे एविडेंस को देख लिया गया है, एग्जामिन कर लिया गया है और अक्यूज़ को भी एग्जामिन कर लिया गया है और डिफेंस पॉइंट पे प्रोसिक्यूशन और अक्यूज़ दोनों को सुन लिया गया है और यहाँ पे कोर्ट को लगता है कि जो अक्यूज़ है उसने क्राइम नहीं कमिट किया है या उसके अगेंस्ट में कोई एविडेंसेस नहीं है, तो जज अक्यूज़ का अक्विटल का ऑर्डर दे देंगे और उसका रीज़न रिकॉर्ड कर देंगे। सेक्शन 233 बात करता है कि अगर सेक्शन 232 में अक्यूज़ को अक्विट नहीं किया गया है तो यहाँ पे अब अक्यूज़ को चांस दिया जाएगा कि वो अपना डिफेंस करे और जो भी एविडेंस उसको प्रोड्यूस करने हैं कोर्ट में वो प्रोड्यूस करे। अगर अक्यूज़ कोई रिटन स्टेटमेंट देता है तो जज उस रिटन स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेंगे और अगर अक्यूज़ चाहे तो अप्लाई कर सकता है इशू ऑफ एनी प्रोसेस के लिए अगर किसी विटनेस को उसे बुलाना है। पर अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि कोर्ट का टाइम जो है बर्बाद किया जा सके या जस्टिस को डिफीट किया जा सके, तो ऐसे में कोर्ट जो है मना कर सकती है। सेक्शन 234 कहता है कि जब सारे विटनेसेस का एग्जामिनेशन हो जाएगा तो उसके बाद प्रोसिक्यूटर जो है वो अपने केस को सम अप करेगा और अक्यूज जो है इंटाइटल होगा रिप्लाई के लिए है, प्रोवाइडेड दैट अगर अक्यूज कोई पॉइंट ऑफ लॉ पे क्वेश्चन रेज करता है तो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन कोर्ट की परमिशन से उस पॉइंट ऑफ लॉ पे अपना सबमिशन दे सकता है। सेक्शन 235 कहता है कि सारी आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद और अगर कोई पॉइंट ऑफ लॉ पे क्वेश्चन अराइज हुआ है तो उसको सुनने के बाद जज जो है जजमेंट देंगे और अगर अक्यूज को कन्विक्ट किया जा रहा है तो अक्यूज को क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पे सुना जाएगा और उसके बाद ही उसको सेंटेंस पास किया जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ, एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 360। अगर जज अंडर सेक्शन 360 से प्रोसीड कर रहे हैं तो यहाँ पे अक्यूज को ऑन क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस सुनने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 236 बात करता है प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में। अगर अक्यूज को कभी पहले कन्विक्ट किया गया है किसी ऑफेंस के लिए अंडर सेक्शन 211 सबसेक्शन 7 और अक्यूज जो है वो एडमिट नहीं करता है कि उसको प्रीवियसली कन्विक्ट किया गया है, तो यहाँ पे जज चाहे तो अगर अक्यूज को कन्विक्ट किया जाता है सेक्शन 229 और 235 में तभी एविडेंस ले सकते हैं उनके प्रीवियस कन्विक्शन को लेकर और उसके बाद जो भी फाइंडिंग होगी उसको रिकॉर्ड करेंगे, प्रोवाइडेड दैट जब तक उस अक्यूज को सेक्शन 229 या 235 में कन्विक्ट नहीं किया जाता है उससे पहले तक ना तो जज कोई पहले कन्विक्शन के चार्ज को रीड आउट करेंगे, ना ही उससे पूछा जाएगा कि तुम इसके लिए प्लीड करो, ना ही इसके बारे में प्रोसिक्यूशन कोई एविडेंस प्रोड्यूस करेगा। जब 229 या 235 में अक्यूज को कन्विक्ट कर लिया जाएगा उसके बाद ही ऐसा किया जा सकता है, उससे पहले नहीं। सेक्शन 237 बात करता है कि कोर्ट ऑफ सेशन अगर सेक्शन 199 सब सेक्शन 2 के अंडर कोई ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेते हैं तो यहाँ पे जो ट्रायल होगा वो ट्रायल ऑफ वारंट केस जो कि इंस्टीट्यूट किया गया है अदरवाइज देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट बिफोर अ कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट की तरह चलाया जाएगा, प्रोवाइडेड दैट जिस पर्सन के अगेंस्ट में वो क्राइम कमिट किया गया है उसको भी एज अ विटनेस प्रोसिक्यूशन जो है एग्जामिन कर सकता है अनलेस कोर्ट ऑफ सेशन जो है फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड अदरवाइज डायरेक्ट। सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर ईदर पार्टी चाहती है कि जो ट्रायल है उसको कैमरे में रिकॉर्ड किया जाए या फिर कोर्ट को लगता है कि इसका जो ट्रायल है कैमरे में रिकॉर्ड होना चाहिए तो वो ऐसा कर सकते हैं। सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर कोर्ट किसी भी एक अक्यूज़ को या सारे अक्यूज़ को डिस्चार्ज कर देती है क्योंकि उनके अगेंस्ट में कोई रीजनेबल कॉज नहीं होता है किसी एक्विजेशन के लिए, तो यहाँ पे जिस पर्सन के अगेंस्ट में क्राइम कमिट किया गया था उसको शो कॉज नोटिस भेजा जाएगा कि वो ये बताएं कि क्यों उन्हें कंपनसेशन नहीं देना चाहिए उन अक्यूज़ को, एक्सेप्ट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ द स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी। इन लोगों के ऊपर कंपनसेशन का जो रूल होता है वो अप्लाई नहीं होता। सबसेक्शन 4 कहता है कि जब वो लोग अपना रीज़न शो करते हैं कि इस वजह से हमको या इनको कंपनसेशन नहीं देना चाहिए और जो कोर्ट है वो इससे सेटिस्फाइड नहीं होती है तो वो रीज़न रिकॉर्ड करते हुए उन लोगों को ऑर्डर देगी कि वो कंपनसेट करें सारे अक्यूज़ को, जो अमाउंट है लेकिन कंपनसेशन का वो 1000 रुपीज़ से एक्सीड नहीं करेगा। सबसेक्शन 5 कहता है
कि ये जो कंपनसेशन अवॉर्ड किया गया है सबसेक्शन 4 में, इसको जो रिकवर किया जाएगा एज अ फाइन रिकवर किया जाएगा, जो कि एक मैजिस्ट्रेट इम्पोज करता है उस तरीके से। सबसेक्शन 6 कहता है कि जिन भी लोगों को कंपनसेशन का ऑर्डर दिया गया है, उन लोगों को एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी किसी भी सिविल या क्रिमिनल लाइबिलिटी से, प्रोवाइडेड दैट जो भी अमाउंट वो पे कर रहे हैं अक्यूज पर्सन को, अगर कोई सिविल सूट उनके अगेंस्ट में किया जाता है कंपनसेशन के लिए, तो उसमें जो ये अमाउंट उन्होंने पे किया है इसको भी ध्यान में रखा जाएगा। सबसेक्शन 7 कहता है कि अगर सबसेक्शन 4 के अंदर जिन पर्सन को ऑर्डर दिया गया था कंपनसेशन के लिए, वो इसके अगेंस्ट में अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट से। सबसेक्शन 8 कहता है कि अगर जो पेमेंट का ऑर्डर दिया गया है कंपनसेशन का अक्यूज पर्सन के लिए, तो यहाँ पे कंपनसेशन को तब तक पे नहीं किया जाएगा अक्यूज को जब तक जो अपील का टाइम है वो इलेप्स नहीं हो जाता, या फिर अगर अपील कर दी गई है तो जब तक वो अपील डिसाइड नहीं हो जाती तब तक उस अक्यूज को वो कंपनसेशन नहीं मिलेगा, उसके बाद ही मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने पूरा ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन पढ़ लिया। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।